एवरीवन, आज इस वीडियो में हम अस्तर वाले 4 टक्स ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये ऊपर का पल्ला है, बेल्ट इसमें हमारा अलग से लगेगा। तो ये हमारा जो कपड़ा है फ्रेंड्स, ये कॉटन का प्रिंट वाला है जिसमें हमने अस्तर को लगाया है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये आपका सीधा वाला साइड किधर रहेगा। तो ये हमारा ऊपर की साइड रहेगा, मतलब ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा साइड रहेगा कपड़े में, ठीक है। और ये जो हमने निशान लगाया है टक्स का, तो इसको भी आपको ऊपर रखना है ताकि आपको सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये आपका परफेक्ट बैठेगा। इस पे देखिए इस तरीके से ये हमारा निशान ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ और ये हमारा जो प्रिंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके देख लेना होता है। उसके बाद ये जो प्रिंट है इसको भी हम इस तरह से उल्टा करेंगे और ये वाला हमारा सीधा बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम इस पर इसको रख के ऐसे और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। तो बिगनर लोगों को जो प्रॉब्लम होती होगी अस्तर को कैसे हम लोग सेट करें, तो देखिए इस तरह से आपको पहले एक बार चेक कर लेना होता है अच्छे से बैठा के। देखिए ये हमारा दोनों साइड का बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है और अब आपको पूरा इसमें चिपका लेना। तो चलिए मैं इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं हमारा इस प्रकार से ये हो चुका है। सेम आपको दोनों को इसी तरह से सिल लेना है। हमने देखिए दोनों को यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो इसी प्रकार से गाइज हमको दोनों में सिलना होता है। कुछ बिगनर लोगों को क्या होता है ना प्रॉब्लम कि ये जो है वो एक ही साइड का दोनों बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हम जो है वो सिलाई को लगाते हैं। उसके बाद देखिए साइड में जो थोड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन, इसको हम लोग छाँट के पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो हमने दोनों को छाँट लिया, ये देख सकते हैं सभी साइड कपड़ा जो है वो हमारा क्लियर है। अब इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो ये जो हमारा निशान लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसी पे हमको इसी तरह से सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले ये जो मेन टक्स होता है हमारा ये वाला, इसको हम सिलाई लगाते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम टक्स को लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा वाला भी सिल लिया है, देख सकते हैं ये। अब इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना नाप के, छोटा बड़ा अगर होगा तो आपको बराबर करना। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये जो पल्ला है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ पे अभी जो बढ़ रहा था तो इसको टक्स को थोड़ा सा दबा के और मिला देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो अस्तर का कपड़ा था उसको अच्छे से छाँट लेना है, मतलब बाहर वाला कपड़ा। तो अब इसको फिर से चेक कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अभी चलिए हम इसके बेल्ट की सिलाई करेंगे। हमारा बेल्ट इसको हम पलटेंगे फ्रेंड्स। तो आधा इंच का हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। तो इसमें भी हम सेम तरीके से कर लेंगे। देखिए ये दोनों उल्टा उल्टा साइड है और ये सीधा सीधा साइड, इस प्रकार से रखना है। एक को इधर और एक को इधर। तो जब इसको पलटोगे तो आपको इस तरह से नहीं रखना है, ठीक है। इसको पलटोगे तो ये आपका फिर बाहर आ जाएगा उल्टा वाला। तो क्या करना है, इसको आपको सीधा करना है और सीधे पे इस बेल्ट को ऐसे रखना है, ठीक है। सेम हम दूसरे वाले में भी इसको सीधा करेंगे और इस पर हम इस तरह से रखेंगे। तो जब इसको पलटोगे तो ये आपका इधर इस तरह से जाएगा, फिर ये आपका बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पे हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे इधर। देखिए ये हमारा बिल्कुल सीधा वाला ऊपर आ जाता है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दोनों बेल्ट की सिलाई लगानी होती है। आप कटोरी ब्लाउज की सिल रहे हो या फिर इस वाले ब्लाउज की। ये देखिए हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत कपड़ा इसमें जो रहेगा इसको भी छाँट लेना है और हम दोनों को रेडी कर लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों की सिलाई लगा ली। ये हमारा बेल्ट इस तरह से राउंड राउंड दोनों साइड का ऐसे बन जाता है। उसके बाद आपको लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा एक इस तरह से ये इसमें आएगा और ये दूसरे वाले में। तो हम इसमें सिलाई लगा कर आपको दिखाते हैं, उसी तरह से आपको दूसरे में लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसको सीधा रखना है और ये सीधा वाला कपड़ा इसी की तरफ जाएगा इधर से। और यहाँ से आपको जब भी जोड़ना बेल्ट को फ्रेंड्स इधर से जोड़े, ठीक है। काज बटन साइड से, फिटिंग साइड से नहीं जोड़े कभी भी। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्रीज सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा ये जो कपड़ा आपका आगे बढ़ गया है इसको आप छाँट के ऐसे निकाल सकते हो। तो ये जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका दब जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको दूसरे वाले में भी सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमारा ये जो है वो फिनिशिंग से सिलाई होकर रेडी होता है। अभी दूसरे को हम इस तरह से चलिए सिल लेंगे। तो देखिए ये दोनों को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, ये दोनों आपका बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर छोटा बड़ा होता है तो फिर आप इसको सुधारेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें हम अभी काज बटन पट्टी लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा काज पट्टी हो गई और ये हमारा बटन पट्टी, ठीक है। तो इस साइड हमारा बटन लगता है और दूसरा साइड हमारा काज। तो देखिए इसका जो ऊपर वाला होगा सीधा वाला हिस्सा जो हमारा बाहर की तरफ आएगा इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसके साइज से नाप के जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अभी काट सकते हैं या फिर बाद में। तो देखिए नीचे आपको 1 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है ज़्यादा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर का जो फैब्रिक रहेगा इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के हम ऐसे सीधा में कट कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम सिलेंगे इसको। तो इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कपड़ा है उसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ठीक है, इधर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बहुत ही फिनिशिंग से बंद हो जाएगा, सारा कपड़ा जो है वो पैक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको सिलाई लगाना होता है। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से करके ऐसे 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे गले के साइड से इसको कट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है वो एक साइड का पल्ला बिल्कुल रेडी है सामने का। यहाँ पे थोड़ा सा जो धागा रहेगा एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अभी दूसरे वाले को लेंगे और हम दूसरे साइड में काज के साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इसको भी देखिए इस तरह से बढ़ा के आधा इंच तक और इसको अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद इस पर हम सिलाई से इस प्रकार से करने से यहाँ भी हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छे से ये बन जाता है, ये देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको नाखून से ऐसे हम प्रेस कर देंगे तो हम इसकी अच्छे से सिलाई करेंगे यहाँ पे। और इस तरह से इसको हम इधर उल्टा साइड में फोल्ड करके, जितना चौड़ाई रहता है हमारा काज का तो मैक्सिमम 1.25 इंच तक रहता है, ये देखिए इतना चौड़ा आपको ये करके अच्छे से इधर देखिए, इधर देख लेना आपको बिल्कुल फिनिशिंग से फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो आगे का पल्ला 4 टक्स का स्टिचिंग हो गया अस्तर वाला, ये देखिए। उसके बाद ये जो है उसको हम इस पे ऐसे रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो पल्ला है हमारा वो हल्का सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हल्का सा बिल्कुल देखिए एकदम जरा सा है तो थोड़ा सा मैं इसको गले के पास छांट के मैनेज कर दूँगी। और अगर बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाता तो फिर आपको काज बटन पट्टी को खोल के फिर से आपको सही करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम करेंगे और यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा फाइनली ये जो है वो सामने का पल्ला इस प्रकार से स्टिच हो गया है। सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये फिटिंग होने के बाद आता है। तो ये सामने का पल्ला है, जिस तरह से आपको रेडी करना होता है अच्छे से। और अभी चलिए हम इसमें आपको दिखाएंगे बाजू को कैसे सिलेंगे और पीछे पल्ला को, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है वो कटिंग है इस प्रकार से। तो इसमें हम रेडीमेड पाइपिंग को लगाएंगे और अगर आप पलटना चाहें तो जैसे मैंने बेल्ट को पलट के दिखाया था उसी प्रकार से हम इसको भी पलटते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रेडीमेड पाइपिंग है, तो इसको क्या करेंगे, जितना हमारा ये बाजू का चौड़ाई रहेगा उसके अनुसार से 2 हम कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से बीच में इसको 2 कट करके कर लेना है, 2 भाग में, 2 बाजू के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि पाइपिंग को लगा रहे तो मैं इसको पलटूंगी नहीं, ठीक है। देखिए इसको इस प्रकार से हम सेट करके रख लेंगे अच्छे से। और ये जो हमारा है वो सीधा साइड है, ठीक है। तो ये जो हमारा रहेगा वो इधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ, इस तरह से। और बाजू को लेंगे इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 इंच ये हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हैं। अंदर वाले अस्तर को बराबर बैठा के रखना है एक साथ और इस पर हम सिलाई चलाएंगे। तो सिलने के बाद आपको ये क्या होता है, सिंपली इसको इधर अंदर की तरफ हम पलट देंगे और इस तरह से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग को लगाते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार से आपको दोनों बाजू में लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे में सिलाई को चला देना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छांट देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने दोनों बाजू को सिलाई लगा के रेडी कर ली है, ये देखिए छांट भी लिया। ये डाउन वाला जो पार्ट होता है ये आपको ध्यान देना होता है कि आपका दोनों हाथ का बना है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दोनों जो है वो इसी तरह से एक साइड का बन जाए। तो इस तरह से आपको सिल लेना है। उसके बाद ये पीछे पल्ला रह गया, इसमें भी सेम तरीके से यहाँ पे हम पाइपिंग को लगाएंगे और फिर पूरे में हम अस्तर को चिपकाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है कि अंदर की तरफ इसको रखेंगे अस्तर को, क्योंकि यहाँ पे हम इसको पलटेंगे नहीं, ठीक है। इस पर हम सिलाई लगा के इसको केवल यहाँ पे पाइपिंग को बैठाएंगे अच्छे से। तो देखिए ये अंदर हमारा रहेगा अस्तर, जिस तरह से पलटने के बाद आएगा। और यहाँ पे भी हम पाइपिंग को अटैच करेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने बाजू में लगाई है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है, जैसे बाजू में लगाया था सेम तरीके से इसको पलट के हम सिलाई लगाएंगे और फिर पूरे में अस्तर को चिपका देंगे, ठीक है। तो ये सब भी आपको अच्छे से करना होता है। देखिए जैसे बाजू में लगाया था वैसे हमने यहाँ भी लगाया और अब पूरे में हम अस्तर को चिपकाएंगे और सेम तरीके से हम गले में भी पाइपिंग को लगाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगा। तो देखिए इसको भी पूरा मैंने स्टिच कर लिया है सिलाई। अब जो भी एक्स्ट्रा ये चारों साइड आपको दिख रहा है ये मेन कपड़ा, उसको हम लोग कट के निकाल देंगे, ठीक है।
तो देखिए पूरा मैंने छाट लिया। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटर रहेगा ये इस तरह से फोल्ड जब करते हैं तो यहाँ पे पहले बीच में मैं एक निशान लगाती हूँ, ठीक है, सेंटर का। उसके बाद आपको टक्स कितने इंच पे लगाना है, तो पीछे पल्ले में ब्लाउज में किसी भी साइज़ में आपको टक्स लगाना मैं इस वीडियो में बता दूंगी अच्छे से, जिससे आप हर साइज़ में लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ सेंटर से आपको 4 इंच लेना है चौड़ाई, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या करें, जितना आपका डीप रहेगा गला उसके गले के आसपास, मतलब जितना गला का ये लंबाई है वहाँ तक आप लोग इस तरह से लगा सकते हो। तो देखिए ये हमारा इतना हम इसको लगाएंगे, तो मैक्सिमम ये हमारा 3.25 इंच आ रहा है, बट लगभग इसको आप 4 इंच पे भी लगा सकते हो। लेकिन कभी कभी जैसे गला आपका ऊपर रहेगा या फिर कम रहेगा, तो उस केस में क्या करें कि जितना दूर आपका गला का डीप है उतना ही तक टक्स को लगाए, ठीक है। तो आपका ये इस प्रकार से आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच इधर, इससे कम ना दबाएं। 1 इंच का हमने टक्स में मार्जिन लिया होता है, तो इस साइड में हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसा निशान लगा देंगे, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ कैसे सिलना है। देखिए यहाँ बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे आपको आधा इंच दबाना है सिलाई को, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से तिरछा आपको सिलना है। सेम तरीके से हम दोनों को सिल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये सही तरीका है टक्स लगाने का। अगर टक्स में आप सिलाई ख़राब करते हो तभी आपका ब्लाउज का जो है वो फिनिशिंग ख़राब होता है पीछे से। ये देखिए बाहर से देखिए हमारा कितना अच्छा ये लुक आया इस तरह से। अब चलिए इसमें हम जोड़ेंगे आगे पल्ले को। तो इसको इस प्रकार से सीधा रखेंगे, तो ये सामने वाले को इस तरह से उल्टा रखेंगे, ठीक है, यानी ऊपर से उल्टा, ये सीधा वाला नीचे। और यहाँ पे हम शोल्डर के पास इसको जोड़ेंगे, 2-2 सिलाई लगा देंगे डबल डबल, ठीक है, आधा आधा इंच पे दबाते हुए। फिर आपको इस तरह से कर लेना है ब्लाउज को। इधर भी आप इधर या फिर इधर, जिधर मन करे उधर पहले बाजू को जोड़ सकते हो। फिर हम दोनों बाजू को लेंगे और आपका ये जिस भी साइड का रहेगा, तो देखिए ये डाउन वाला जो पार्ट है उसी से आप देख सकते हो। तो ये बाजू जो है वो आपका इस साइड का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सामने वाला पल्ला है। तो देखिए इस वाले हाथ का ये हो गया, तो इसको साइड में रखेंगे। अभी हम इस वाले साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक कट लगा हुआ है, ठीक है, सेंटर का, ये देख सकते हैं। तो ये जो हमारा है वो सेंटर शोल्डर के पास मिलना होता है। तो देखिए यहाँ से आप चाहो तो एक साइड पहले लगा लो सिलाई, फिर आप आधा इधर से लगाओ। बिगनर लोग, जो नए लोग सीख रहे हैं, और हम लोग इस तरह से पकड़ के इसको ऐसे बैठा कर चेक कर लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए जहाँ तक आपकी बाजू आएगी वहाँ तक इसको आने दे। तो छोटा अगर कट रहेगा गोलाई में तो आपका ये घटेगा, और अगर पूरा कट किया हो तो ये हो जाता है। तो मेरा ये इसी प्रकार से है। अभी सेम तरीके से जैसे मैंने बताया इस वाले बाजू को लगाना, वैसा ही हम इसको लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए हमने दोनों बाजू को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसकी सही से फिटिंग करना सीखेंगे, और आप किसी भी ब्लाउज को जो मैं यहाँ पे तरीका बताऊँगी उस तरह से फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्लाउज की फिटिंग करते टाइम बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो नए लोगों के साथ होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि जो हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं उस टाइम हमारा आगे पीछे का पल्ला जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इस वाले साइड में, ठीक है, कटोरी ब्लाउज हो या फिर कोई सा भी ब्लाउज हो, उनका जो है वो पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक करें और वो क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। और फिर ये बराबर करने के बाद ही आप फिटिंग कर सकते हैं ब्लाउज की। तो सबसे जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पे सिलाई वगैरह लगा लिया सब कुछ अच्छे से। अब हम फिटिंग करेंगे तो आपको पहले यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। ये पल्ला दोनों यहाँ बाजू के पास से इसको हम ऐसे चेक करेंगे ऐसे, ये देखिए। तो देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, बराबर, कहीं छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। दूसरे साइड भी देखते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स इस वाले साइड में हमारा जो है वो आधा इंच तक छोटा हो रहा है आगे का पल्ला, यानी कि पीछे का पल्ला जो है वो आधा इंच तक यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही वाला प्रॉब्लम आता है। अगर हम इसको यहाँ पे बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा नीचे में जो है वो कम ज़्यादा हो गया है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पल्ला जो है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा पल्ला बढ़ रहा है, पीछे का पल्ला, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा हो रहा है, तो इस केस में हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमने बाजू को अटैच किया है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई लगा के इसको दबाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और दबाने के बाद हम थोड़ा दूरी तक इस तरीके से गोलाई में यहाँ पे मिला के निकाल देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अगर आपका पीछे का पल्ला बढ़ता है तो यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपका ये जो है वो प्रॉब्लम आता है। फिर से इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए। तो देखिए बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट आ गया है। अगर आपका आगे का पल्ला बढ़ेगा और यहाँ पे आपने पलट दिया, ठीक है, ये कमर के पास नीचे के बेल्ट को, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं आपको नीचे फोल्ड करने का। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर का पल्ला बड़ा है तो थोड़ा सा आप ये जो टक्स लगा है इसमें हल्का सा कपड़ा दबा दे, हल्का सा यहाँ पे दबा दे, ठीक है। और अगर हो सके तो यहाँ पे जो जॉइंट है तो यहाँ पे हमने ये क्रीज सिलाई लगाई है, अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो हल्का सा यहाँ पे दबा के इसको मैनेज कर दे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब पीछे का आप
पल्ला बनाओगे उसके पहले आपको ये जो है आगे का पल्ला यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको बैठा के देखिए बाजू जोड़ने से पहले चेक करना होता है। जब आप इसकी बेल्ट की सिलाई लगाते हो तब टक्स लगाते हो तब आपको ध्यान देना होता है कि ये आपका बराबर है कि नहीं। वहाँ पे हमने इसको बराबर करके सिलाई लगाया था, इसलिए देखिए मेरा एक साइड परफेक्ट आया, एक साइड थोड़ा बहुत हो जाता है तो इसीलिए ये हुआ था। तो हल्का सा हमने यहाँ पर दबा दिया तो मैनेज हो जाता। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसी तरह से सुधारें और थोड़ा सा ध्यान रखिए कटिंग के टाइम, सिलाई के टाइम भी, क्योंकि अगर आप लोग सही से मेजरमेंट लेके नहीं करोगे कटिंग तो भी आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ये परफेक्ट कटिंग था इसलिए ये हुआ है। तो ये इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब हम नॉर्मली यहाँ पे फिटिंग लगाते हैं। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। फिलहाल मेरा इसमें जानकारी देना था आप लोगों को, जो छोटा बड़ा पल्ला होता है उसको, और ब्लाउज़ की फिटिंग की अगर देखनी है वीडियो आपको तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाकर देख हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पीछे इस तरह से उल्टा करेंगे और हम लोग उल्टा से ही फिटिंग लगाते हैं। तो देखिए ये पीछे पल्ला में हमने ये जो सेंटर पॉइंट का जो मार्क लगाया है इसका हम अभी इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं अभी आप देखेंगे। और देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे बाजू के पास पहले बराबर रखेंगे कपड़े को। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिल लेना है। उसके बाद ये जो कपड़ा है उसको आप नीचे भी रख सकते हो या फिर ऊपर भी, लेकिन आपको दोनों साइड को एक ही साइड रखना है, यानी कि नीचे वाला जो जॉइंट है उसको भी हम ऊपर ही रखेंगे और ये भी हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि ये जो है वो ऐसा नहीं कि हमारा ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये जो आगे का सेंटर पॉइंट है ये बीच वाला हिस्सा और ये बीच वाला हिस्सा दोनों को मिलाना। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये फिटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इससे ब्लाउज नहीं खराब होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना आपका कपड़ा बढ़ रहा है आगे का या पीछे का उसको बढ़ने दे और यहाँ पे साइड में एक सिलाई लगाते आएंगे हम। ठीक है, तो ये अभी हम फिटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, बस एक नॉर्मल ब्लाउज को सेट कर रहे हैं पहले, उसके बाद आप अपने साइज से फिटिंग कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेंटर पे मिलाया है और इस तरह से यहाँ पे हम इसको सिलेंगे। सेम हम दूसरे साइड भी इसी प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी सेंटर पे इसको ऐसे बैठा के रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेंटर पे है और इधर आपका जहाँ तक ये आएगा वहाँ तक आने दें और फिर हम नीचे से इसको सिलेंगे पूरा। यहाँ पे ये जो बाजू है स्टार्टिंग में यहाँ पे हमको बराबर रखना है ये दोनों। तो देखिए ये हमारा जो है ऊपर आ गया है, ये भी ऊपर आ गया। यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि दोनों आपको एक साइड ही रखना है। ठीक है, जिधर भी रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा इसको चाहे तो अभी हम छाँट सकते हैं, हालांकि फिटिंग करने के बाद ही मैं इसको छाँटने का बताऊँगी कि आप छाँटना चाहे तो छाँट सकते, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट इसको अभी भी छाँट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए ये इस प्रकार से हमारा एक डेमो बन गया ब्लाउज़ का परफेक्ट। अब इसको आप किसी भी साइज़ में फिटिंग करोगे तो ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम साइज़ आपको बता देते हैं और फिटिंग करके दिखाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कमर जो है वो 14 इंच का था, यानी कि 14 सामने से, तो इसको आधा करके हम यहाँ से लेंगे। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ देना, ठीक है, बटन पट्टी को, और यहाँ से आपको नापना है। तो 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे पहले एक हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद बाजू, चेस्ट भी लगा सकते हो, बट मैं पहले बाजू लगा रही हूँ। 5.5 इंच है इसकी गोलाई। ठीक है, जितना रहेगा आप कर ले। ये देखिए इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे इसको गले के पास से चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए खींचते हुए हमने नापा था ब्लाउज़ का, तो मेरा आ रहा था 17 इंच। ठीक है, सामने से 34। तो देखिए यहाँ पे ये मार्किंग जा रहा है। अब ये तीनों निशानों को आपको मिला के सीधी सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई जिन लोगों की गोल जाती है उनको आज यहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको टेप को रखना है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल एक सूत अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसको जाने दें, इसको गोल कभी भी ना करें, ये आपका टाइट नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सीधी सिलाई हमारी गई है फिटिंग की। तो इस तरह से हम बिल्कुल सही से फिटिंग करते हैं। और यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको कम करके छाँट के निकाल दूँगी, इतना ही मैं रखूँगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको सीधी सिलाई लगानी है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर लेते हो तो ये आपका गोल घूम जाता है। फिर पता है जब ब्लाउज़ को पहनते ना तो ये गोल वाला जो यहाँ से सिलाई जाता है ना वो फुलान आता, बाद में फिर आपको इसको सीधा करके सिलते तभी ब्लाउज़ परफेक्ट बैठती। तो कभी भी अगर चेस्ट आपका कम ज़्यादा पड़ रहा है तो उसका टेंशन मतलब, बस आपको क्या करना है, बाजू को और कमर से मिला के यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस तरह से हम लोग जो है ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग करते हैं। अब इसके बगल में हम एक सूत की दूरी पे 1-2 सिलाई इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको दोनों साइड फिटिंग करना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग लगा ली है और देखिए मैं नॉर्मली 2 सिलाई ही लगाती हूँ।
ये देख सकते हैं हमारा इस साइड और इस साइड। तो इस तरह से हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो फिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है अपने अनुसार से। जो भी चेस्ट हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट था, बाजू वगैरह का, आप अपने साइज से फिटिंग कर ले। बस तरीका आपको यही रखना है। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पीछे का सेंटर और सामने का सेंटर यानी बीच वाला हिस्सा मिलाना आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है हमारी वो हो गई है ब्लाउज की स्टिचिंग। अब यहाँ पे हम आपको चलिए पाइपिंग लगा के भी दिखाते हैं गले में। तो इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे, ठीक है, जो कच्ची सिलाई थी वो इस प्रकार से। उसके बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और जैसे हमने बाजू में बताया ना पाइपिंग लगा के, वैसे ही हम इसमें लगाएंगे। और इस तरह से देखिए पाइपिंग को आपको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा के ऐसे रखेंगे 1/2 इंच तक, और यहाँ पे बराबर में इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आपको सिलाई यहाँ पे इस तरह से लगाना है कि ये जो आपका है वो बिल्कुल धागे के पास से चले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा बाहर निकाल के कट करेंगे, देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारा वो लगा हुआ है पाइपिंग। और अब हम इसको यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारा बंद हो जाता है। उसके बाद इस पर हम सिलाई चला देंगे पूरे में। तो सिलाई आपको चलाना है कि ये जो पाइपिंग है वो दब जाए, ठीक है, इतना ही चौड़ा आपको चलाना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए इसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड करके और ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स ब्लाउज की इस तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो, और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अब इसमें हम काज बटन करेंगे और आयरन करके ये ब्लाउज को हम दे देंगे, ठीक है, जिनका भी है। तो इस तरह से आपको अच्छे से ब्लाउज की सिलाई करना है, बहुत ही फिनिशिंग से। देखिए ये इस तरह से हमारा कुछ फाइनल लुक आया है। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ।